नमस्कार दोस्तों, मैं राशिद अली साबिर आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, 15 जून से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है सुपर टेट के बैच के लिए मैं राशिद अली साबिर आपके सामने साइकोलॉजी, पेडागोजी, जीवन कौशल और शैक्षिक तकनीकी, जो सूचना तकनीकी हमारा टॉपिक है, उनसे संबंधित मैं सुपर टेट के जितने भी टोटल आपके टॉपिक हैं, जो आपके स्टेप बाय स्टेप टॉपिक हैं, क्रम से कराऊंगा। देखिए दोस्तों, सुपर टेट में सबसे पहले आज मेरी साइकोलॉजी से संबंधित प्रथम क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर मैं सबसे पहले आपको विषय सूची के बारे में बताता हूं कि पेडागोजी कितने नंबर की आती है, सीडीपी कितने नंबर की आती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जो हमारा सुपर टेट होता है, जो हमारा सुपर टेट है, सुपर टेट के अंदर 35 नंबर की साइकोलॉजी से संबंधित जो हमारा बीएड या बीटीसी का पाठ्यक्रम है, उसमें से 35 नंबर संबंधित साइकोलॉजी के टॉपिक आते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान हमारा कितने नंबर तक का आता है? देखिए दोस्तों, जो बाल मनोविज्ञान है वह हमारा आता है 10 नंबर। बाल मनोविज्ञान के बाद दूसरे नंबर पर शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल हमारा 10 नंबर। इसके बाद जीवन कौशल 10 नंबर। इसके बाद आता है हमारा सूचना तकनीकी 5 नंबर। जो हमारा सुपर टेट है, सुपर टेट के अंदर बाल मनोविज्ञान 10 नंबर, शिक्षण कौशल 10 नंबर, जीवन कौशल 10 नंबर, सूचना तकनीकी 5 नंबर। इनको अगर टोटल कर ले जाए, इनका टोटल योग जो आता है हमारा, वह आता है 35, यानी कि 35। जो ये 35 नंबर का जो टॉपिक है, इनमें बाल मनोविज्ञान में 10 नंबर के कौन कौन से टॉपिक हैं, शिक्षण कौशल में 10 नंबर के कौन कौन से टॉपिक हैं, जीवन कौशल में 10 नंबर के कौन कौन से टॉपिक हैं, और सूचना तकनीकी में 5 नंबर के कौन कौन से टॉपिक हैं। ये कुल मिलाकर 35 नंबर। 150 नंबर का पेपर है। 150 नंबर के पेपर में ये 35 नंबर के जो टॉपिक हैं, इनकी विषय सूची मैं आपको क्रम से पेश करता हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करता हूं मैं इसकी विषय सूची में। इसकी जो विषय सूची है, विषय सूची में सबसे पहले बात करता हूं मैं बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान को सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, सीडीपी जो है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट में, बाल मनोविज्ञान में जो सीडीपी है, यानी कि हम कह सकते हैं सीडीपी भी कह सकते हैं, इसमें जो टॉपिक है 10 नंबर के, वह टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं। जो 10 नंबर के टॉपिक हैं कौन कौन से हैं, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, और इससे नेक्स्ट जो अगली वीडियो होगी, उसमें मैं पहले नंबर से लेकर लास्ट तक आपको टोटल टॉपिक क्रम से कराऊंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। और जो हमारा बैच है वो 15 जून यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे सारे सब्जेक्टों की
लाइव वीडियो या रिकॉर्डेड वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी। देखिए, सबसे पहली बात, मनोविज्ञान जो हमारा 10 नंबर का है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहला टॉपिक है हमारी वैयक्तिक भिन्नता। सबसे पहला टॉपिक वैयक्तिक भिन्नता। सेकंड, इससे जो नेक्स्ट है वह है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि बाल विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक है सीखने की आवश्यकता की पहचान, यानी कि हमें जो है किसी टॉपिक को यानी किसी विषय को सीखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी क्या पहचान होती है। इससे नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देखिए सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत। इससे नेक्स्ट आगे बात की जाए हमारी से पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं उसके लिए कौन सा वातावरण की आवश्यकता होती है, किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, यानी कि पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। जो हम पढ़ते हैं, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, किस प्रकार का माहौल होना चाहिए, इस चीज का हमें सृजन करना चाहिए। आगे आता है दिव्यांग छात्रों की शिक्षण व्यवस्था। जो हमारे दिव्यांग छात्र होते हैं, जो दिव्यांग छात्र विशिष्ट बालक की श्रेणी में भी आते हैं, और इनकी शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि इन छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, दिव्यांग छात्रों की शिक्षण व्यवस्था, या कह सकते हैं शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था। ये सारी चीजें बाल विकास के अंतर्गत आती हैं, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। और एक हमारा टॉपिक और बचा है कक्षा शिक्षण, यानी कि जो चीजें हमने सीखी हैं, देखिए जो भी चीज हम सीख रहे हैं, इनके सीखे होके कक्षा शिक्षण में, कक्षा शिक्षण में इनकी उपयोगिता एवं प्रयोग। देखिए दोस्तों, जो हमारे ये टॉपिक है बाल मनोविज्ञान के अंदर, जो भी ये टॉपिक है, चाहे वैयक्तिक भिन्नता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, या सीखने की आवश्यकता की पहचान है, या सीखने के सिद्धांत हैं। जो सीखने के सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, अधिगम के जो सिद्धांत हैं, सीखने के सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, दिव्यांग छात्रों की शिक्षण व्यवस्था या शिक्षा की विशेष व्यवस्था, और लास्ट है कक्षा शिक्षण में इनकी उपयोगिता एवं प्रयोग। ये सारे के सारे जो हमारे टॉपिक हैं, ये सारे के सारे हमारे टॉपिक किसके अंदर आते हैं? बाल मनोविज्ञान के अंदर। और ये टॉपिक हमारे सुपर टेट के में 10 नंबर के हैं। सुपर टेट में हमारे ये सारे के सारे टॉपिक कितने नंबर के हैं बच्चों? 10 नंबर के। आगे देखते हैं भाई। इसके बाद में सेकंड टॉपिक आता है हमारा शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल, और जो ये शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल, टीचिंग स्किल,
ये टॉपिक भी हमारा कितने नंबर का है? 10। देखिए जो हमारा ये टॉपिक है ये भी हमारा कितने नंबर का है? ये भी टॉपिक हमारा 10 नंबर का है। टीचिंग स्किल में जो है हमारा टॉपिक 10 नंबर का है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षण विधि। शिक्षण विधि एवं कौशल। शिक्षण विधि एवं कौशल। नेक्स्ट टॉपिक आता है इससे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इससे वह आगे आएगा वर्तमान भारतीय समाज। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट आएगा इससे आगे समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट आएगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इससे बाद में जो नेक्स्ट आता है टॉपिक देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसका है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। इसके बाद में देखिए दोस्तों हमारे जो ये टॉपिक हैं शिक्षण अधिगम, वो शिक्षण विधि एवं कौशल, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, आरंभिक। इसके बाद आता है आरंभिक पठन कौशल। आरंभिक पठन कौशल। इसके बाद आता है शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन एवं विकास। शिक्षा का प्रबंध, जो शैक्षिक प्रबंधन होता है, जो हमारी मैनेजमेंट से संबंधित जो बातें होती हैं और उसका जो विकास होता है, शैक्षिक प्रबंधन एवं विकास, ये सारे के सारे जो टॉपिक है हमारे शिक्षण कौशल में आते हैं। और ये टॉपिक हमारे कितने नंबर के आते हैं सुपर टेट में? 10 नंबर के। ये सारे के सारे टॉपिक हमारे सुपर टेट में 10 नंबर के आते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद में शिक्षण कौशल हुआ। देखिए इसमें एक चीज और आती है, मान लीजिए जैसे शिक्षण विधि है एवं कौशल है। शिक्षण विधि और कौशल के बाद में इसी में आता है शिक्षण के चर। शिक्षण के चर, शिक्षण के कितने चर हैं, इसी में आता है। एक चीज और आती है यहां पर, देखिए कुछ चीज ऐसी होती हैं जो लिखी हुई नहीं होती लेकिन उसमें समाहित होती हैं। शिक्षण के चर के बाद में आता है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र हमारे किसने दिए हैं, शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया है, यानी और कितने शिक्षण सूत्र हैं, किस टॉपिक पे कौन सा, किस टॉपिक में या किस सब्जेक्ट में कौन से शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, शिक्षण कौशल में आती हैं। और ये जो टॉपिक होते हैं सारे के सारे पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित होते हैं। शिक्षा शास्त्र से संबंधित होते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों शिक्षण कौशल के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वह भी 10 नंबर का है और उसका नाम है जीवन कौशल। क्या टॉपिक है हमारा? जीवन कौशल।
और इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में लाइफ स्किल। लाइफ स्किल के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, यह भी टॉपिक हमारा कितने नंबर का है, 10 नंबर का। इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है शिक्षा प्रेरणा। सबसे पहले टॉपिक इसके अंदर प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। इसके बाद में नीति, शिक्षण नीति, व्यावहारिक आचरण एवं शिक्षण नीति। व्यावहारिक आचरण एवं नीति। इसके बाद में दंड एवं पुरस्कार। इसके बाद में दंड एवं पुरस्कार, देखिए दंड एवं पुरस्कार के बाद में संवैधानिक एवं मानवीय मूल, जो जीवन से संबंधित होते हैं हमारे संवैधानिक एवं मानवीय मूल, जो हमारे जीवन कौशल से संबंधित होते हैं, ये प्रेरणा हो गई। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन, किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना मोटिवेशन कहलाता है। और ये टॉपिक जो आते हैं ये भी हमारे सुपर टेट में 10 नंबर के आते हैं। इसके बाद में देखिए एक चीज आती है शिक्षण की भूमिका, यानी कि लास्ट इसमें जो टॉपिक हमारा वह होती है शिक्षण की भूमिका। शिक्षण की भूमिका, जो हमारा जीवन होता है एक जीवन व्यतीत करने के लिए, यानी कि जीवन से संबंधित शिक्षण, जीवन में शिक्षण की क्या भूमिका है, इन चीजों को जो ध्यान में रख के ये बात कही गई है। ये जो बात है देखिए जीवन कौशल से संबंधित, ये जीवन कौशल जो हमारा टॉपिक है ये 10 नंबर का हमारा सुपर टेट में आता है। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है हमारा सूचना तकनीकी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा टॉपिक कितने नंबर का, 5 नंबर का। देखिए दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, जो ये सूचना तकनीकी है, कुछ तो कहते हैं ये कंप्यूटर का सिलेबस है, लेकिन ये कंप्यूटर का सिलेबस होने के साथ साथ ये सिलेबस जो है, एक हमने टॉपिक पढ़ा होगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बीएड के अंदर बुक आती है पूरी, पेपर होता है इसका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम शैक्षिक तकनीकी, वहां से लिया गया है। शैक्षिक तकनीकी वहां से लिया गया है। इसके अंदर सबसे पहले देखिए जो 5 नंबर का टॉपिक है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें हमें पढ़ना है इंटरनेट। इंटरनेट के बाद पढ़ना क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद पढ़ना क्या है, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के बाद में OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। इसके बाद में एंड्रॉयड शिक्षण में, यानी कि नवीन शिक्षा में या शिक्षण में जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, शिक्षण के में नई तकनीक, शिक्षण में नई तकनीक, कहने का तात्पर्य है जो हमारे ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्मार्टफोन, जो दृश्य श्रव्य सामग्री जो ओवरहेड प्रोजेक्टर जो इस्तेमाल होते हैं, स्मार्ट बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें शिक्षण में नई टेक्नोलॉजी से आती हैं। इसके बाद में आता है कक्षा शिक्षण।
कक्षा शिक्षण, जो एक कक्षा में शिक्षण कार्य चलता है वह सारा किसमें संबंधित है, हमारा सूचना तकनीकी से। और इसके बाद में लास्ट टॉपिक जो बचता है शिक्षण कौशल विकास, जो शिक्षण कौशल होते हैं, शिक्षण कौशल विकास लास्ट टॉपिक है हमारा शिक्षण कौशल विकास। देखिए दोस्तों, ये हमारी आज की फर्स्ट वीडियो है और प्रथम वीडियो में मैं राशिद अली साबिर आपको विषय सूची बताई है। विषय सूची के बारे में जो बताया है, देखिए सबसे पहले बताया मैंने बाल मनोविज्ञान, सुपर टेट के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान हमारा कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का। उसके बाद में शिक्षण विधियां या शिक्षण कौशल कितने नंबर की आती हैं, 10 नंबर के। इसके बाद में जीवन कौशल कितने नंबर के आते हैं, 10 नंबर के। सूचना तकनीकी कितने नंबर की आती है हमारी, 5 नंबर की। ये कुल मिलाकर 35 नंबर का जो सिलेबस आता है, ये हमारा शिक्षण पेडागोजी और सीडीपी से संबंधित प्लस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित आता है। देखिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।